नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको नाड़ियों के बारे में और चक्र के बारे में बताएंगे। तो नाड़ी एक किस्म का आयुर्वेद में चैनल सिस्टम होता है, जहाँ से ब्लड वेसल्स, नर्व्स ये सब निकलती है। तो एक चैनल्स को ही नाड़ी बोलते हैं। और ये कई प्रकार की नाड़ियाँ होती है, इंगला, पिंगला। तो इनका सबका सिग्निफिकेंट होता है। सुषुम्ना नाड़ी, इन सब का सिग्निफिकेंट होता है। और इनमें जो चक्र होते हैं वो चक्र भी नाड़ियों से बनते हैं। और इन चक्रों में सेंटर ऑफ एनर्जी, एनर्जी का सेंटर रहता है। ये जो चक्र होते हैं। तो अब हमारे पास बहन डॉक्टर मीनाक्षी जी आई हुई हैं। इनसे मैं पूरा अच्छे से विस्तार में जानूंगा कि ये सबसे पहले नाड़ियों के बारे में बताएं और इनका क्या क्या सिग्निफिकेंट है। जैसे इंगला नाड़ी है, पिंगला नाड़ी है, ये सूर्य और चंद्र से रिलेटेड होती है। फिर ये सूर्य एक्टिव होता है तब कौन कौन सी मतलब बीमारियों में कंट्रोल होता है, क्या क्या सिग्निफिकेंट है उसका। फिर चंद्र एक्टिव होता है तो उसका क्या सिग्निफिकेंट है। तो आप नाड़ियों के बारे में बताएं और उनका कैसे सिग्निफिकेंट आयुर्वेद की दृष्टि से वो भी बताएं। देखिए, जैसे डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि नाड़ियाँ जो होती है हमारे शरीर में, है ना, वो ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, इस तरह से बताया। तो उससे पहले मैं चक्र के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी, ताकि हम अच्छे से उसे समझ पाएँ और ये भी समझ पाएँ कि नाड़ियाँ किस तरह से हमारी मदद करती हैं। तो आपने देखा होगा, जब भी कोई आपने पुरानी कोई इमेज देखी होगी या अभी भी हम इमेजेस देखते हैं किसी भी योगी महापुरुष की, या जो ध्यान में रहते हैं देखते हैं, तो उनकी इमेज के जो पीछे होते हैं आपने कुछ राउंड से लाइटनिंग देखी होगी। सर्कल टाइप जो लाइटनिंग होती है वो पूरी हमारी बैक पे, जो सुषुम्ना पूरा होता है, हमारा स्पाइनल कोड जो होता है, वहाँ से यहाँ से शुरू होकर और पूरा वो बैठे रहते हैं। तो एकदम नीचे तक, स्पाइनल कोड के निचले हिस्से तक जो है वहाँ तक वो लाइट्स रहती हैं। तो वो ऐसा जब हम उसको काउंट करते हैं तो देखिए, चक्र जो होते हैं वैसे 10 होते हैं, है ना, लेकिन मुख्य रूप से हैं वो 8 होते हैं। तो इसमें जो सबसे नीचे का चक्र होता है वो मूलाधार चक्र हम उसे कहते हैं। जैसे वो जो हमारा पेरिनियम का जो हिस्सा होता है नीचे, बिल्कुल जब हम बैठते हैं, यानी हम उसे कह सकते हैं एनस से बिल्कुल थोड़ा सा ही ऊपर, 1-2 इंच के ऊपर वो होता है। तो वहाँ मूलाधार चक्र के जो स्थान होता है। चक्र जो है हमारे, जैसे बताया डॉक्टर साहब ने, एनर्जी सेंटर्स होते हैं। यानी हमारे शरीर में जो एनर्जी का प्रवाह होता है, यानी जो प्राण का प्रवाह होता है, वो इन चक्रों के थ्रू ही होता है। अब मूलाधार चक्र के साथ ही मैं आपको नाड़ी के बारे में साथ में इसे बता दें ताकि हम समझ सकें। जैसे आपने देखा होगा, हम प्राणायाम करते हैं तो हम अनुलोम विलोम करते हैं या कोई भी प्राणायाम करते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो श्वास का होता है। दाहिनी नासिका से लीजिए, बाहीं नासिका से लीजिए, है ना, श्वास को थोड़ा सा ठहराइए और फिर जाइए। तो देखेंगे तो हम श्वास को जितना हम गहरा लेते हैं, हमारे जो प्राणायाम होते हैं, यानी हमारे प्राण जो है उतना ही हमारे कंट्रोल में रहता है। ठीक है। तो जो नाड़ी होती है वो मूलाधार चक्र से हमारी जो नाड़ियाँ निकलती हैं वो 3 नाड़ियाँ निकलती हैं, जो मेन है, मुख्य रूप से जो है वो है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी निकलती है। तो ईड़ा जो होती है उसका जो देवता होता है वो चंद्र होता है, यानी वो शीतलता की तरफ आती है। जो पिंगला नाड़ी होती है उसका जो देवता होता है वो सूर्य होता है, यानी वो गर्मी की तरफ आती है। यहाँ सर्दी गर्मी से तात्पर्य वो नहीं, क्योंकि हमारे शरीर को शीतलता और उष्णता दोनों ही चीज़ों का अनिवार्य होता है। तो जैसे ही हम दाहिनी नासिका से श्वास को लेते हैं तो हम पिंगला नाड़ी को हम एक्टिव करते हैं, यानी हम सूर्य तत्व को एक्टिव करते हैं। और जैसे ही हम ईड़ा नाड़ी से श्वास को लेते हैं तो हम चंद्र स्वर को एक्टिव करते हैं, है ना, यानी शीतलता को एक्टिव करते हैं। तो इसीलिए देखिए, आप देखेंगे जैसे प्राणायाम में भी अंतर होता है, सूर्य भेदी प्राणायाम, चंद्र भेदी प्राणायाम। तो किस पर किया जाता है, तो जिनको अग्नि तत्व की समस्या है, हमें अग्नि तत्व जिनमें बढ़ाना है, हम उसमें सूर्य भेदी प्राणायाम कराते हैं, यानी हम पिंगला नाड़ी पर ज़्यादा कार्य करते हैं। और जिनको हमने शीतलता प्रदान करनी है वहाँ हम ईड़ा नाड़ी पर ज़्यादा काम करते हैं। और इन दोनों के बीच में जो होती है वो होती है हमारी सुषुम्ना नाड़ी। तो सुषुम्ना नाड़ी इन दोनों का बिल्कुल बीच में रहती है और हम वो ये समझ लीजिए एक तरह से जीवनदायिनी होती है। और जब हम इन दोनों को बैलेंस करते हुए चलते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी भी एक्टिव होती है और इन्हीं नाड़ियों के थ्रू जो है हमारा प्राण होता है वो ऊपर आता है। तो तभी जब हम ये श्वास या प्राणायाम की प्रक्रिया करते हैं तो वो हमारे पूरे शरीर पे काम करती है। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसमें सिंपल वे में। जो हठ योग लगाते हैं लोग, और जो पतंजलि योग भी है जिसमें आसन की वो करते हैं पोजीशन, तो जिससे स्टेबिलिटी आती है
और स्टेमिना आता है, वो इसी मूलाधार चक्र के एक्टिवेशन से आता है। और जो हठ योग है, दूसरे योग है, जो पतंजलि के योग है, उन सब का उद्देश्य सबसे पहले मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करना होता है, जिसको अपन बोलते हैं कुंडली जागरण भी बोलते हैं एक किस्म से। तो सबसे पहले कुंडली जागृत होते हैं, फिर ये चक्र एक्टिवेट होते हैं। तो कुंडली जागरण कहने का मतलब ये है, ध्यान लगाने के लिए सबसे पहली अवस्था है, नर्सरी क्लास है ये एक किस्म से। कहने का मतलब ये, आजकल जो अपन पढ़ाई करते हैं तो सबसे पहले नर्सरी क्लास में जाना पड़ता है, तो ध्यान लगाने के लिए भी सबसे पहले हमको कुंडली जागरण करना पड़ता है। कुंडली जागरण होने के बाद ये एक एक चक्र धीरे धीरे एक्टिव होते रहते हैं। और ये भी मैंने किसी यूट्यूब पे ही वीडियो देखी थी, शायद डॉक्टर मदन के नाम से है, उनकी वीडियो देखी थी। तो उन्होंने यही बताया था कि जैसे जैसे हम ध्यान लगाते हैं तो जो अपने एक बाल की थिकनेस होती है, उतना उतना धीरे धीरे वो कुंडली एक्टिव होती रहती है, और वो धीरे धीरे करके एक्टिव हो जाती है, और फिर वो चक्रों को एक्टिव करती है। और तीसरी चीज़ें मैं बताता हूँ, जैसे कि संस्कार विधि में बताया गया था कि गर्भाधान संस्कार में, कि उसमें इतने ज़्यादा हमारे ऋषि मुनियों को ज्ञान था कि उससे ये भी बताया गया था कि पुत्र कैसे होता है, पुत्री कैसे होती है। तो इसमें इसका रोल है, जो ये इंगला नाड़ी होती है इसमें चंद्र होता है, पिंगला नाड़ी होती है इसमें सूर्य का वो होता है गुण। तो जब ये तो जो मेल रहते हैं उनमें जब ये सूर्य मतलब पिंगला नाड़ी एक्टिव रहती है ज़्यादा, ये होनी चाहिए मतलब पुत्र की संतान उत्पत्ति के लिए। और जो फीमेल्स रहते हैं उनका चंद्र वाला गुण इंगला नाड़ी ज़्यादा एक्टिव होनी चाहिए। मतलब कि राइट नोस्ट्रिल पुरुष का ज़्यादा खुला हुआ होना चाहिए, और लेफ्ट नोस्ट्रिल फीमेल का ज़्यादा होना चाहिए। जब गर्भाधान के लिए जब संबंध बनाते हैं तब ये चीज़ें काम की आती है। और ये आयुर्वेदिक तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि इस चीज़ों पे काफ़ी रिसर्च होना बाकी है, और इसके ऊपर रिसर्च के पब्लिकेशंस होना बाकी है। लेकिन जो भी हमारे ऋषि मुनियों ने मानकर, अभी हम शब्द प्रमाण मानकर आपको मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। और भी आपको डिटेल में संस्कार में, गर्भाधान संस्कार में कैसे हेल्प करते हैं ये आपको बता देंगे डॉक्टर साहब। और गर्भाधान संस्कार के भी अलावा और कहीं इनका यूज होता है तो आप ये भी बता सकते हो डॉक्टर साहब। देखिए, इसमें जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जो हमारी, मैंने आपको पहले भी बताया, ईड़ा है जो चंद्र स्वर से हमारा इस रिलेटेड है, नाड़ी है। तो जब गर्भाधान के समय क्या होता है, जब वीर्य का शरीर के अंदर जाता है, महिला के शरीर के अंदर जाता है स्त्री के, तो उसमें अगर वो ईड़ा नाड़ी पर गिरता है, यानी उसमें कहते हैं कि उस समय अगर उनकी स्त्री की ईड़ा नाड़ी एक्टिव है, क्योंकि हम देखेंगे ना तो हमारा एक स्वर चलता है, हमारे कभी भी दोनों स्वर एक साथ नहीं चलते हैं। आप जब भी चेक करेंगे, आप अपने चेक कर सकते हैं, तो आपका एक ही स्वर चलता है। तो यानी अगर उस समय महिला का जो है वो चंद्र स्वर चल रहा है, तो संभावना ज़्यादा होती है कि उसमें जो संतान होगी वो कन्या होगी। और अगर महिला का पिंगला स्वर चलता है, यानी सूर्य स्वर ज़्यादा चलता है, तो उसमें संभावना होती है कि उसमें है जो वो संतान है वो पुत्र होगा। ठीक है, लेकिन इसमें भी सिर्फ इससे ही हम डिपेंड नहीं हो सकते। इसमें सिर्फ महिला के स्वर नहीं, पुरुष के स्वर भी रहते हैं। और इसमें सिर्फ उनके स्वर ही नहीं, दिन का भी महत्व होता है, पक्ष का भी महत्व होता है ना। उसके जो मासिक धर्म का जो चक्र है उसका भी महत्व होता है। जो ओवुलेशन का जो टाइम पीरियड होता है वो भी काफी डिपेंड करता है, और उसके दिन के बाद ओड संख्या या इवन संख्या, उस पर भी काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं उसमें। ये एक बहुत ही गहरा विषय है, यानी गूढ़ विषय है, और इसके बारे में भी जो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, अभी रिसर्च होना और जानना बहुत कुछ बाकी है। तो इसके बारे में कुछ प्रमाणित तरीके से हम नहीं कह सकते हैं, परंतु इसी तरह से हम उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इस नाड़ी से हमें होता है तो कन्या होती है, पिंगला नाड़ी से होती है तो हमें पुत्र की प्राप्ति होती है। और सबसे देखिए, जब हम प्राणायाम करते हैं तो हम इन्हीं तीनों नाड़ियों पे काम करते हैं, इन्हीं को हम बैलेंस करते हैं, और उसी से सबसे पहले जो होता है वो मूलाधार चक्र जो होता है हमारा, वो जागृत होता है। तो उसमें कुंडलिनी क्या होती है, कुंडलिनी क्यों बोला उसको, क्योंकि वो सर्प की भांति ना, वो एनर्जी जो है वो इस तरह से सर्प की भांति राउंड करके हुई होती है। जैसे सर्प होता है ना, कुंडली मार के बैठ जाता है, इस तरह से। और जब हम बार बार इन नाड़ियों की प्रक्रिया से इस प्राण को हम ले जाते हैं, तो उसके फोर्स से या उस एनर्जी से क्या होता है कि वो जागृत होता है, और इस तरह से वो घूमता है। और फिर जैसे ही अगर वो
उधर मुख हो जाता है, यानी ऊपर की तरफ हो जाता है, तो एनर्जी का प्रवाह अपने आप ऊपर की तरफ होने लगता है और फिर एक से चक्कर दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, इस तरह से जाता रहता है, वो प्रवाह फिर चलता रहता है। इसी तरह से मूलाधार चक्र के बाद आता है हमारा स्वादिष्ठान चक्र। एक्चुअली इसको सैक्रल चक्र भी कहते हैं हमारे, अगर हम अंग्रेजी भाषा में देखें तो ये जल महाभूत की इसमें प्रधानता रहती है और ये हमें प्लेजर या वो देते हैं। जैसे देखिए, आपने कभी देखेंगे जो जिस तरह से हमारा जो एनर्जी होता है, जब संभोग के समय भी जो होता है, जब हमारा वो लगता है तो हमारी एनर्जी जो निकलती है, लेकिन उस समय क्या होता है, हमारी कुंडलिनी जागृत नहीं हुई होती, तो हमारा जो एनर्जी है वो अधोगामी होती है, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती है। अगर हम उस एनर्जी को, अगर हम अपनी कुंडलिनी जागरण करते हैं तो वो एनर्जी अधोभाग में ना जाकर के ऊर्ध्वभाग में जाएगी और हमारे दूसरे और चक्रों को भी जागृत करेगी। इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, उस एनर्जी को बचाना चाहिए और बाकी चक्र को खोलने के लिए, नहीं तो फिर वो अधोगामी होकर व्यर्थ जाती है, ये इसे कहा गया। लेकिन हाँ, संतान उत्पादन करने में आगे जनरेशन के लिए वो सही भी है, एक हद तक वो जरूरी भी है, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करना चाहिए उसके लिए। उसके बाद आता है मणिपुर चक्र। इसको मणिपुर चक्र को हम नाभि चक्र भी कह सकते हैं। अभी देखिए, हम जब भी हम माता के गर्भ में होते हैं तो हम नाभि से ही जुड़े हुए होते हैं, है ना। तो इस नाभि चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ना। इसमें अग्नि तत्व की प्रधानता होती है और जो भी हमारा भूख है, हमारी पाचन है, या जो भी हमारी पावर है, हमारी जो ताकत है, इसी से हमें मिलती है। तो जब हम पाचन इसी से होगा तो पोषक भी यहीं से मिलेगा, तो जितना भी नरिशमेंट भी होता है वो हमारा इसी चक्र पे आधारित होता है। उसके बाद आता है सूर्य चक्र। ये नाभि से कुछ ऊपर होता है, थोड़ा सा ऊपर होता है, ये इसे कह सकते हैं हम जिगर की तरफ होता है, नाम ही इसका सूर्य चक्र हो गया। सूर्य का सीधा सीधा अर्थ अग्नि से होता है, अग्नि का सीधा सीधा अर्थ शरीर के अंदर देखें तो काय अग्नि से होता है, और काय अग्नि का सीधा सीधा अर्थ हमारी जठराग्नि, यानी कि हमारी पाचन शक्ति क्या है, और हमारी पाचन शक्ति के लिए विशेष जो काम करता है वो लीवर करता है। तो ये जिगर के पास, यानी कि हमारे लीवर के पास जो होता है, ये हमारा सूर्य चक्र होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है अनाहत चक्र। अनाहत चक्र हमारा होता है हृदय में, हृदय में हमारा अनाहत चक्र होता है, और ये वायु इसमें प्रधानता होती है। देखिए, आपने सुना भी होगा, अनहत का बाजा बाजता, है ना, यानी कि जब हमारा अनाहत चक्र जागृत हो जाता है तो यहाँ एक धुन सुनाई देती है। हम कहते हैं ना कि जब हमारे ऋषि मुनि भी कहते थे कि धुन अपनी ही धुन में रहता है, अपनी ही इसको तो धुन सुनाई देती है। वो सारी जो चीज़ें हैं वो रिलेटेड होती है। तो हमारा जितना भी अफेक्शन आता है, हमारा लव आता है, हमारी दया जो हमें आती है किसी भी प्राणी को देख करके, वो आती है, वो हमारी सब कहाँ आती है, कहते हैं ना दिल में दर्द होता है, या दिल से हम किसी का अच्छा करना चाहते हैं, तो हमारा जितना भी जो करुणा के भाव है, दया के भाव है, प्रेम के भाव है, स्नेह के भाव हैं, वो सारे भाव जो है हमारे अनाहत चक्र से आते हैं। इसीलिए हम इससे हम प्रभावित भी जाते होते हैं। जब हम दुखी होते हैं, हम अनाहत चक्र में होता है, तभी हमें ज़्यादा दुख या रोना आता है। तो अनाहत चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र, कहते हैं ना दिल की सुननी चाहिए, यानी हमें हमारे अनाहत चक्र की सुननी चाहिए, करुणा से और प्रेम से ही हमेशा रहना चाहिए। फिर हमारा आता है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र जो होता है वो आकाश महाभूत उसमें प्रधान होता है, और वो हमारे गले में रहता है, हमारे थ्रोट में रहता है। तो जो भी हम बोलते हैं या हम गायन करते हैं या हम निगलते हैं, वो सारा जो है वो विशुद्धि चक्र पे डिपेंड होता है। जो जैसे ही अनाहत चक्र के बाद हमारा विशुद्धि चक्र जागृत हो जाता है, तो हमारा बोलने में, हमारा गाने में, या हमारे हर चीज़ के अंदर हमारा सुधार होता है या हमारा बदलाव होता है। उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हम अच्छा कम्युनिकेशन भी उसके थ्रू कर सकते हैं। फिर हमारा आता है आज्ञा चक्र। देखिए, आपने देखा होगा, हम हमेशा इधर की बात करते हैं, आज्ञा चक्र की बात करते हैं, यानी हम इसे कह सकते हैं कि ये दोनों हमारी जो आईब्रोज हैं, हमारा भ्रूमध्य है, इनके बिल्कुल भ्रू के मध्य में के अंदर रहता है। तो जब हमारा आज्ञा चक्र हो जाता है ना, तो हमारी कहते हैं साइट, हमारी आगे पीछे देखने की, यानी भूतकाल भविष्य काल तक देखने की हमारी परसेप्शन, और मुझे पता चल जाता है कि उस व्यक्ति को कैसे पता चल जाता है कि वो व्यक्ति आने वाला है, या ये बात होने वाली है, या कैसे हम भविष्यवाणी, संत कैसे भविष्यवाणी कर देते हैं, वो कैसे बता देते हैं कि इस तरह से हो रहा है। तो उनका आज्ञा चक्र जो है वो एक्टिव हुआ होता है, यानी उनका एनर्जी लेवल वहाँ तक जा रहा होता है। इसमें ये भी बोलते थे कि जैसे शंकर जी की तीसरी आँख खुल जाती है, तो इसका मतलब यही है कि उनका जो ये आज्ञा चक्र है वो एक्टिव था, और आज्ञा चक्र एक्टिव होने के कारण उनको परसेप्शंस होते थे, उनको थोड़ा भविष्य का भी पता लग जाता था कि क्या होने वाला है, क्या क्या संभावना है, क्या चीज़ें हैं। तो हमारे ऋषि मुनि ऐसे हुए हैं, जैसे भगवान शंकर हुए हैं, वो इतने बड़े योगी थे कि उनका आज्ञा चक्र एक्टिव हो जाता है। लेकिन आजकल लोगों ने उनको नशेड़ी गंजेड़ी बनाकर
प्रकट किया हुआ है सोशल मीडिया पे इन पर। और शिव जी की आड़ में लोग भांग पीना और गांजा फूकना, चरस फूकना ये सब सीखते हैं, तो ये हमारी संस्कृति में नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो शंकर भगवान थे उनका आज्ञा चक्र एक्टिव था, उनकी तीसरी आँख खुलने का मतलब यही चीज़ें हैं कि वो इतने बड़े योगी थे। तो वो कहते हैं ना वो मस्त रहते हैं, तो यानी कि मस्त का मतलब वो आनंद में रहते हैं। जब हमारा एनर्जी फ्लो इतना अच्छा होता है, इतना शुद्ध होता है, और हमें सब कुछ, हमारी साइट इतनी अच्छी हो जाती है, यानी हमें सब कुछ साफ साफ दिखता है, हम सब कुछ सही गलत अच्छे से समझ पाते हैं, हम क्या हैं। ये सब आत्मज्ञान का रूप है। हम क्या हैं जब हम खुद को समझ पाते हैं, उस परमपिता परमात्मा से अपने आप को जोड़ पाते हैं, तो हम आनंद में ही रहते हैं। इसी को ही तो परमानंद बोलते हैं ना। तो इसीलिए वो आनंद में रहते थे, मस्त रहते थे, लेकिन वो नशा करके नहीं, वो अपने इन चक्रों को जागृत करके आनंद में रहते थे। उसके बाद हम आता है हमारा सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अंतिम, जिसे हम मोक्ष का द्वार भी कह सकते हैं, है ना। वो आता है हमारा सहस्त्रार चक्र। वो हमारे यहाँ मस्तिष्क है, इसके बिल्कुल मध्य में होता है सहस्त्रार चक्र, उसके मध्य में होता है। और जब वो जागृत हो जाता है तो हमारे, आप ये समझ लीजिए, हमें सारी सिद्धियाँ, हमें सारी, कहते हैं ना, अष्ट सिद्धि और नवनिधि के ज्ञाता, है ना, हम इसके को हनुमान जी के लिए कहते हैं ना। तो वो व्यक्ति, यानी कि वो हनुमान जी जो गुण थे, यानी हमारे भगवान के जो गुण थे, वो उससे परिपूर्ण हो जाता है। यानी अष्ट सिद्धि और नवनिधि के बारे में सब कुछ जाता है, और सब कुछ वो जान सकता है, यानी वो त्रिकालदर्शी हो जाता है। वो सिर्फ इसी में नहीं, जैसे आज्ञा चक्र तक हम बोले तो हम परसेप्शन कर सकते हैं, लेकिन इस चक्र में हम भूतकाल और वर्तमान काल, है ना, और भविष्य काल, तीनों काल के बारे में हम जान सकते हैं कि पीछे क्या हुआ था, अभी क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। यानी वो त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। यानी इसको सीधे सीधे कहें तो वो जन्म मृत्यु से परे होकर के मोक्ष की तरफ चल पड़ते हैं। एक वो होता है। तो ये जो स्टेज होती है, ये सबसे अंतिम स्टेज होती है हमारे चक्रों की, यानी एनर्जी लेवल की। और जब इधर से जब एनर्जी प्रवाह करने लग जाती है तो वो कंटिन्यू प्रवाह करती है, फिर वो रुकती नहीं है। यानी ये है, तो हमारा वो प्रवाह है वो हमेशा होता रहता है, क्योंकि व्यक्ति अब मुक्त हो चुका है, तो वो प्रवाह हमेशा चलता रहता है। और वो इसी में ही नहीं, हमेशा आगे भी जीवन भर, यानी कि अगले भी, और उसके लिए हमेशा ही चलता रहता है। इसको कहते हैं ना कि आध्यात्म की जो सीढ़ी होती है, जब हम दर बदर चलते हैं, तो जब हमें शरीर भी हम बदल लेते हैं, तो जब यहाँ से हम चलते हैं तो हम उस सीढ़ी पर होते हैं। हमारे दूसरे संस्कार हैं, हमें वो भले ही हमारे बदल जाते हैं, लेकिन जो अध्यात्म हमारी जो चढ़ाई है, या हम कहते हैं अध्यात्म हमारा जो उत्थान है, जो उन्नति है, वो एक जन्म से लेकर के दूसरे जन्म तक भी साथ में हमारे जाती है, क्योंकि ये आत्मा की यात्रा हो गई है ना। इस तरह से ही हम चक्र से अपना आत्मज्ञान भी कर सकते हैं। और इसी में ही हमारी जो नाड़ियां हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और उस सब के लिए प्राण का कितना बड़ा रोल है, तो हमारे लिए जो वायु है वो कितनी इम्पोर्टेंट है, ये पंच महाभूत कितने ज़्यादा महत्व रखते हैं। अगर हम इन बात को समझेंगे तो हम अच्छी तरीके से अपने शरीर को बैलेंस कर सकते हैं, और योग में अच्छा हम मुकाम हासिल कर सकते हैं। मैं इसमें एक बात और ऐड करूँगा। मोक्ष के लिए हमको 3 चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें पहली चीज़ आती है जीवात्मा। जीवात्मा को खुद के बारे में, खुद के शरीर के बारे में जानना ज़रूरी है। तो शरीर में ही ये 3 तरह के शरीर होते हैं, 5 कोष होते हैं, प्राण होते हैं, चक्र होते हैं, ये सब इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये मतलब पहले जीव को अपने आप को जानना पड़ता है, उसके बाद प्रकृति को जानता है, उसके बाद फिर परमात्मा को जानता है। तो ये जब तीनों चीज़ों की अच्छी नॉलेज हो जाती है, शुद्ध ज्ञान आ जाता है, और फिर अच्छी उपासना होती है, और फिर आदमी अच्छे कर्म करता है, तो इससे मोक्ष प्राप्त होता है। तो जीवात्मा अलग चीज़ है, प्रकृति अलग चीज़ है, ईश्वर अलग चीज़ है। उन तीनों को जानना बहुत ज़रूरी है मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो आज के लिए इतना ही है। और ये सारे चक्र आज के लिए मैंने काफ़ी डिटेल में बहन डॉक्टर मीनाक्षी ने अच्छे से बताए हैं, और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे लिए समय निकाला। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।